भारत से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। यह कहावत आज भारत को गीदड़ भभकी देने वाले जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ गई होगी। एक ही चुनाव में खालिस्तान और ट्रूडो की अकड़ दोनों ही कनाडा की जनता ने ठिकाने लगा दी है। और इसमें भी सबसे अहम है खुद ट्रूडो, जो आए दिन भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाना अपनी बहादुरी समझते थे। जनता ने उनके भी फर्क उतर दिए हैं। बताएंगे आपको कैसे कनाडा की जनता ने ट्रूडो और खालिस्तान समर्थकों की अकड़ ठिकाने लगा दी। और उससे पहले आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिस्ट्रियाश। आय ऑन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। कनाडा में हुए आम चुनाव का नतीजा आ गया। लिबरल पार्टी को फिर से जीत मिली है। मार्क कार्नी की अगुवाई में यह चुनाव लड़ा गया था। मार्क कार्नी को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए। बधाई हो मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में आपके चुनाव पर और लिबरल पार्टी की जीत पर। भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानूनों के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हैं। मैं हमारी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर खोलने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस चुनाव से खालिस्तान को कैसे झटका लगा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का अक्सर बचाव करने वाले जगमीत सिंह की कनाडा के आम चुनाव में करारी हार हुई है। कनाडा के खालिस्तान समर्थक नेता की इस हार ने अलगाववादी एजेंडे को भी करारा झटका दिया है। सोमवार को हार स्वीकार करते हुए जगमीत सिंह ने सांसदी से इस्तीफा भी दे दिया। यही नहीं, हालत यह है कि उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को भी करारी शिकस्त मिली है और इसके चलते उसका राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो भी छिन सकता है। किसी भी दल का राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए कम से कम 12 सीटें जीतना जरूरी है, जिसमें एनडीपी को सफलता नहीं मिल पाई है। और ट्रूडो के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि जिस खालिस्तानी समर्थक पार्टी का साथ लेकर वो सरकार चला रहे थे, जिससे गठबंधन बनाए रखने के लिए ट्रूडो लगातार भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहे थे। रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि भारत की महिंद्रा कंपनी ने कनाडा से अपना इंडस्ट्री जो था वो वहां पर वो हटा लिया था। स्टूडेंट्स जो कनाडा पढ़ने गए थे उन्हें सफर करना पड़ा था। दोनों देशों ने अपने राजदूत वापस बुला लिए थे और रिश्ते पूरी तरह खत्म होने की कगार पर थे। ट्रूडो ने साफ साफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या कराने में भारत का हाथ है और अमित शाह के निर्देश पर कनाडा में अलगाववादियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बयान के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। और अब ट्रूडो की सरकार के जाने से पीएम मोदी के पास कनाडा में चल रहे खालिस्तानी हब से निपटने का बड़ा मौका है। हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कनाडा में है। कनाडा एक ऐसा देश है जहां से पूरी दुनिया में खालिस्तानी नेटवर्क फैला है। ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है। एक तरफ जहां पीओके पर भारत शिकंजा कसने की तैयारी में है, लगे हाथ खालिस्तान का भी सफाया कर दिया जाए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।